लड़ाई कोई लड़ता है, खून कोई बहाता है, टिकट किसी और को मिलता है, पद किसी और को मिलता है। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो, और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अलवारू ने जब अपनी कुर्सी संभाली तो बगल में रखी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हिलने लगी। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का हालत खराब हो चुका है। कृष्ण अलवारू ने जब से अपनी कुर्सी संभाली है, देखिए बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं और प्रभारी बनने के बाद जब अपने नेताओं को वो संबोधित कर रहे थे तो उनके भाषण के बाद अखिलेश सिंह की कुर्सी हिलने लगी। अखिलेश सिंह को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के तमाम नेता जो गुटबाजी करते हैं उनको बड़ा झटका लगा। कृष्ण अलवारू ने एक शब्द ऐसा कहा जिससे बिहार कांग्रेस में गुटबाजी करने वाले नेताओं के पसीने छूटने लगे। सबसे पहली बात कि हम उसी को टिकट देंगे जो लड़ेगा। यहां पर देखने को मिलता है कि लड़ता कोई और है, खून पसीना बहता किसी और का है और टिकट कोई और लेकर चला जाता है। जैसे ही ये प्रभारी का बयान आया, सबकी निगाहें अखिलेश सिंह पर टिक गई। क्यों? क्योंकि अखिलेश सिंह अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारे थे लोकसभा में। आपको याद होगा महाराजगंज लोकसभा सीट से अखिलेश सिंह ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पार्टी के कई नेताओं में नाराजगी थी और ये नाराजगी अब खुलकर देखने को मिल रही है। कृष्ण अलवारू ने यह भी बात कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम बारात के घोड़े को और रेस के घोड़ों को समझ नहीं पाते हैं कि बारात का घोड़ा कौन है और रेस का घोड़ा कौन है। अब बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देते हैं और रेस के घोड़े को बारात में लेकर चले जाते हैं। दिक्कत यही हो जाती है। और उसके बाद पूरा सदाकत आश्रम जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उसी गड़गड़ाहट से अखिलेश सिंह का सिंहासन हिल गया। अखिलेश सिंह जिस तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठकर ये सोचते हैं कि हम जिसे मन उसे टिकट देंगे, अपने बेटे को भी चुनावी मैदान में उतार देंगे, तो उसको लेकर प्रभारी ने फरमान जारी कर दिया। प्रभारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि टिकट उसे ही मिलेगा जो दौड़ेगा, जो मेहनत करेगा। और दौड़ना सदाकत आश्रम में नहीं है, दौड़ना क्षेत्र में है। घोड़ा दौड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि रेस सदाकत आश्रम में हो रही है, आपको बार बार सदाकत आश्रम दौड़ कर आना पड़ेगा, तो उस तरह टिकट नहीं मिलेगा। आपको क्षेत्र में दौड़ना पड़ेगा। अगर टिकट चाहिए कांग्रेस से तो आपको सदाकत आश्रम में नहीं बल्कि क्षेत्र में दौड़ना पड़ेगा। और कृष्ण अलवारू के इस बयान के बाद अखिलेश सिंह के चेहरे की मुस्कान चली गई है। अखिलेश सिंह अब सोच रहे हैं कि ये तो इशारा मेरी तरफ था, उन तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ था जो पार्टी में गुटबाजी करते हैं, जो अपने चहेतों को टिकट दिलवाते हैं बिना कोई काम के। कांग्रेस के नेता लड़ते हैं, झगड़ते हैं और टिकट जब बंटवारा होता है तो कांग्रेस में लगता है चिड़िया खाना बन चुका है। उसको लेकर भी कृष्ण अलवारू ने कह दिया कि भैया टिकट तो उसे ही मिलेगा जो लड़ेगा। और क्षेत्र में ऐसा नहीं कि आके आपको सदाकत आश्रम में दौड़ लगानी है, आपको बाहर दौड़ना है तभी टिकट मिलेगा। और अब अखिलेश सिंह की बारी है कि इस बयान के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अखिलेश सिंह का भी पत्ता कटने वाला है। अखिलेश सिंह को कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।